गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये मैं DSSB 2015 के PGT के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ अभी। तो मेरे पेपर को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो मेरे अपडेट्स वीडियो जितने भी होंगे आपको मिलते रहेंगे और मैं कॉन्टिन्यूअस ये वीडियो बनाती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य हल्के से गहरे तक के उपयोग को इसमें देखा जाता है। किसमें? हल्के से गहरे। आप देख सकते हैं कि हम अगर ऑयल कलर करते हैं तो उसमें डार्क टू लाइट टोन्स स्टार्ट करते हैं। हम आउटलाइनिंग पहले डार्क कलर से करते हैं, फिर इसके बाद डार्क शेड्स पहले देते हैं, फिर जैसे ही थोड़ा सा कलर ड्राई हो जाता है फिर उस पर लाइट लाइट कलर से शेड्स देते हुए हम ऑयल कलर को करते रहते हैं। बट वाटर कलर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, लाइट से डार्क, लाइट टू डार्क चलते हैं। तो सामान्य हल्के से गहरे तक के उपयोग को इसमें देखा जा सकता है। किसमें? तेल रंग में, जल रंग में, एनिमल पेंट में। उपयोग में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी, जल रंग हो जाएगा। जामिनी राय यहाँ से थे। जामिनी राय कहाँ से थे? आपको तो पता ही होगा। जामिनी राय वेस्ट बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से थे। वो काली घाट, पटचित्र इत्यादि पे कार्य करते थे। वहीं के रहने वाले थे और वहीं के चीज़ों को लोक कला पर उन्होंने कार्य किया था। मधुबनी क्या है? मधुबनी एक लोक कला है। राइट आंसर इज ए, लोक कला है। कंपनी पेंटिंग क्या है? कंपनी पेंटिंग एक लघु चित्रकला है। राइट आंसर इज बी, लघु चित्रकला है। S.M. पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? S.M. पंडित का जन्म गुलबर्गा में हुआ था। राइट आंसर इज ए, गुलबर्गा। ये कर्नाटक में है। S.M. पंडित कर्नाटक गुलबर्गा में इनका जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा इसके लिए जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा किसके लिए जाते हैं? अमूर्त चित्रकला के लिए? नहीं, यथार्थवादी चित्रकला के लिए। राइट आंसर इज बी, यथार्थवादी चित्रकला के लिए। अब तो जानते ही होंगे राजा रवि वर्मा एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने वेस्टर्न टेक्निक का सबसे पहले स्टार्ट किया था। यहाँ पे ऑयल कलर में अगर इंडिया में किसी ने स्टार्ट किया था तो वो सबसे पहले थे राजा रवि वर्मा ने। और इन्होंने मॉडल को रख के पेंटिंग बनाना शुरू किया जिससे कि रियलिस्टिकता का इनके चित्रों में रियलिस्टिक भाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इन्होंने कथानकों पे चित्रण किया। जो कथानक को हिंदू माइथोलॉजिकल पे ज़्यादातर चित्रण किया है, इस वजह से इनके चित्र यथार्थवादी चित्रकला के अंतर्गत रखे जाते हैं। सतीश गुजराल एक कलाकार हैं और यह भी हैं क्या है? वास्तुकार, कला इतिहासकार, प्रिंट मेकर, संगीतकार। राइट आंसर इज ए, वास्तुकार। सतीश गुजराल एक वास्तुकार भी थे। इन्होंने बहुत सारी वास्तुकला बनाई है, जैसे इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स की वास्तु रचना की है। अपने घनवाद के लिए चर्चित कलाकार कौन थे? घनवाद के लिए तो आप सभी जानते होंगे, पाब्लो पिकासो बहुत ही चर्चित कलाकार रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कांटीगेरी कृष्ण हैबर यहाँ से हैं। कांटीगेरी के हैबर, के हैबर कहाँ के रहने वाले हैं? राइट आंसर इज ए, उडुपी के हैं। उडुपी। ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर यहाँ है। कहाँ है कैलाशनाथ मंदिर? राइट आंसर इज बी, महाराष्ट्र। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफाओं में स्थित है। गुफा नंबर 16 में कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। गुफा नंबर 16 को कैलाशनाथ मंदिर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिल में HB क्या होता है? HB हार्ड और ब्लैक होता है। राइट आंसर इज ए, हार्ड और ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं ये 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है और इसमें मैं 25 कर करके आपके सामने लाती रहूँगी, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर हो जाता है तो आप बोर भी हो जाते हैं और इसको देखने के लिए एकदम से बैठना पड़ता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस रहने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इसको 25 करके थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस पेपर को सॉल्व कराती जाऊंगी और आप देखते चले जाइएगा। और मैं सारे लिंक सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती चली जाऊंगी, जिससे आपको ढूंढने में भी इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन। आखिरी
सुखाने के लिए एनिमल में क्या मिश्रित करना चाहिए? राइट आंसर इज ए, थिनर। थिनर जो होता है वो क्या करता है कि कलर को पतला भी करता है और जल्दी सुखाता भी है। थिनर जो होता है वो जैसे पेट्रोल होता है उस तरीके से वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है, उड़ भी जाता है। इस वजह से कलर जल्दी सूख भी जाते हैं और उससे कलर की जो क्वालिटी होती है, जो फ्रेशनेस होती है वो भी नहीं जाती। इस वजह से आखिरी सुखाने के लिए एनिमल में क्या मिश्रित करते हैं उसको थिनर बोलते हैं। ठीक है। लघु चित्रकला करने वाला कलाकार है कौन है? लघु चित्रकला करने वाला कलाकार, राइट आंसर इज डी, गांजिफा रघुपति भट्ट। ठीक है। सल्वाडोर डाली इसके लिए प्रसिद्ध हैं। सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध है। आप तो जानते होंगे इनकी द मेल्टिंग वॉच। एक तरह से देखते हैं तो उनकी इस पेंटिंग में सारी चीज़ें मेल्ट होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये क्या होता है कि यथार्थवाद तो है, मतलब उसमें चीज़ों में रियलिस्टिक तो दिखती है, लेकिन रियलिस्टिक का भी एक अलग सा स्वप्न लोग दिखता है, जिससे क्या होता है कि जिससे ऐसा लगता है कि चीज़ें पिघल रही हैं। इन्होंने एक जलता हुआ जिराफ भी बनाया हुआ है। तो आप इनकी सारी पेंटिंग में अति यथार्थवाद के चित्रण को देख सकते हैं। ठीक है। तो सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद कला के लिए प्रसिद्ध हैं। किस जगह रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया? घाटकोपर, लोनावाला, वाराणसी, शिवकाशी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाटकोपर में। ठीक है। भारतीय श्रेष्ठ नृत्य प्रकार कथकली यहाँ से है। कथकली कहाँ से है? आप तो जानते ही होंगे। कथकली केरल से रिलेटेड है। केरल का लोक नृत्य है ये। ठीक है। सविवेकलु गणपति मूर्ति यहाँ है। सविवेकलु गणपति मूर्ति हम्पी में है। राइट आंसर इज बी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जाना माना कला क्षेत्र का पात्र है जो आदिवासियों जैसे और उनके साथ में रहता है। जाना माना कला क्षेत्र का पात्र है जो आदिवासियों जैसे और उनके साथ रहता है। ये कौन है? 18th का देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर राम किंकर बैज हो जाएगा। जाना माना कला क्षेत्र का पात्र है, ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है और आदिवासियों जैसे रहते थे। राम किंकर बैज बहुत ही सिंपल आर्टिस्ट थे। ये इन्होंने कभी भी अपने जो वस्त्र आभूषण थे उसको कभी चेंज नहीं किया। वो जैसे पहले थे आदिवासियों की तरह रहते थे वैसे ही वो फेमस होने के बाद भी वैसे ही रहते थे, वैसे ही सादा जीवन व्यतीत करते थे और उनके जैसा ही वो आदिवासियों जैसा ही कार्य भी करते थे। उन्होंने ज़्यादातर ट्राइब पीपल्स पे ही चित्र बनाए हैं। ठीक है। तो राम किंकर बैज आदिवासियों जैसे और उनके साथ में भी रहते थे। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? राम किंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल में। ठीक है। राइट आंसर इज सी, बंगाल। सॉरी। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फुदा हुसैन ने अपना डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं सीखा। उन्होंने डिप्लोमा कहीं से नहीं किया, उन्होंने स्वयं सीखा था। इसमें राइट आंसर इज सी हो जाएगा। पलनियप्पन यह भारतीय क्या है में से एक है? राइट आंसर इज ए, पलनियप्पन यह भारतीय प्रिंट मेकर हैं। ठीक है। गोमटेश्वर है। गोमटेश्वर क्या है? मंदिर है, मूर्ति है, स्मारक है और ऊपर में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति है। गोमटेश्वर की मूर्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोलस रोरिक यहाँ से हैं। 23rd क्वेश्चन नंबर, निकोलस रोरिक रूस के हैं। निकोलस रोरिक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। निकोलस रोरिक एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे। इन्होंने हिमालय के सौंदर्य को अपने चित्रों में दिखाया था। ये इन्होंने ऑयल पेंटिंग में सारा ऑयल कलर से इन्होंने सारा पेंटिंग अपना किया हुआ है और इनके चित्रों में आपको जो हिमालय के बर्फ़ आच्छादित हिम आच्छादित जो पर्वत हैं उनके चित्रण इन्होंने बहुत ही सुंदर अपने चित्रों में किया है। ये इनको भारत की चित्र हिमालय वगैरह इतना खूबसूरत लग गया कि इन्होंने अपनी आजीवन यही चित्र
करते ही रह गए। ये रूस के कलाकार होते हुए भी भारत के ज़्यादातर हिमालय और कंचनजंगा इन सब पहाड़ियों के चित्र बनाए थे। किस जगह आप अधिक श्रृंगारिक मूर्तिकला देखेंगे? खजुराहो में, कैलाशनाथ में, ताजमहल में, विरूपाक्ष में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। कैलाशनाथ में तो है श्रृंगारित मूर्तियाँ, और ताजमहल में तो श्रृंगारित मूर्तियाँ है ही नहीं, उसमें तो पिएट्राडुरा से की हुई नक्काशी है। और विरूपाक्ष मंदिर में भी इस तरह की नक्काशी नहीं पाई जाती जहाँ जितनी की खजुराहो में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, खजुराहो। सोमनाथ होर ज़्यादातर इसके लिए जाने जाते थे, मूर्तिकरण और प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, कार्टून और फोटोग्राफी और चित्रकला। तो सोमनाथ होर के बारे में तो आप जानते ही हैं। सोमनाथ होर एक बहुत ही बड़े कलाकार थे। सोमनाथ होर ने वुंस पे अपनी पूरी सीरीज़ बनाई है, और उन्होंने अपने पेंटिंग, छापा चित्र और मूर्ति, इन सब चीज़ों में उन्होंने वुंस का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने अपने जो इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी उसमें सीमेंट, कंक्रीट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया था। और प्रिंट मेकिंग में इन्होंने जो कागज़ यूज़ किया था वो लुगदी कागज़ को यूज़ किया था, जिससे उनको वुंस के टेक्सचर और वुंस की चीज़ें दिखाने में बहुत ही हेल्प मिलती थी। इस वजह से उन्होंने इन सब पेपर, सीमेंट और टूटे फूटे चीज़ों का चित्रण किया था। तो ज़्यादातर सोमनाथ होर ने मूर्तिकरण और प्रिंट मेकिंग का उपयोग प्रिंट मेकिंग किया था। तो ये इसी वजह से इन्होंने अपने चित्रकारी में बहुत ही नाम कमाया। और सोमनाथ होर बहुत ही बड़े कलाकार, समकालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज 25 क्वेश्चन ही अभी इस पेपर का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगी जिसमें 26 to 50 के क्वेश्चन रहेंगे। तो कंटिन्यूअस मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको ये पूरे 200 क्वेश्चन का पेपर आपको सॉल्व हो जाए और आप इसे देख लें। जेएसएसबी के अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस वजह से इसे ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, ओके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय।